अगर मैं हमारे संस्थान में अगर ये लिख दूं कि यहाँ पे आत्मा से परमात्मा का मिलन कराया जाता है तो आप कोई आएगा। देह त्याग करने के बाद वो यहाँ आके बोला हो कि मुझे मुक्ति मिल गई, अगर ऐसा कोई प्राणी हो किताबों के सिवा तो आप मुझे बताइए। और कुछ सिर्फ प्रवचन की बात कर रहे हैं। आप देखिए सिर्फ प्रवचन से कोई बदला है क्या? मैं रोज बोलता हूँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आपके गुरु कौन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। और एक इंसान के, एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है? ठीक है, गुरु का मतलब होता है कि अंधेरे से उजाले की तरफ। फिर आप उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आजकल हम गुरु बोलते हैं लेकिन हमारा समर्पण नहीं होता। लेकिन अगर हम अभी देखते हैं तो अभी भी जो प्यार उस समय था अभी भी वही प्यार मेरे जीवन में है। जबकि मेरे 7-8 गुरु हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने योग किया है तो एस के जिंदल साहब मेरे पहले गुरु हुए। मैंने कराटे सीखा तो रामेश्वर निर्वाण साहब मेरे गुरु हुए। मैंने सुजो के कुप्रशक पुंजर सीखा तो श्री अशोक कुमार कोठारी हैं, प्रोफेसर पाक जेबू हैं जो मास्को के हैं, करुणाकर गुरु जी हैं, विकेश आयंगर हैं। अगर आपने देखा आयंगर योगा के बारे में सुना तो हिज माई गुरु, गीता माई योगा गुरु। तो बहुत मैंने इवन मैंने देसी लाठी भी सीखी है। अच्छा। देसी लाठी आपको पता है बहुत पावरफुल होती है। बिल्कुल। और जापानी लाठी, तोनफा, 9 सब मैंने सीखा है क्योंकि मैं वेपन्स में भी मैं था। तो लाइफ बड़ा वंडरफुल रहा मेरे साथ। तो मेरे 7-8 गुरु हैं और सबसे पहले गुरु मेरे एस के जिंदल साहिब हैं। लास्ट में जब मैं योग की बात करता हूँ तो करुणाकर जी पुत्तूर में वो मेरे गुरु जी हैं, अभी हैं। तो उनके माध्यम से विकेश आयंगर गुरु जी, अगर आप विकेश योगा आयंगर योगा अगर सुनते हैं वो मेरे गुरु जी हैं। उनकी बेटी गीता आयंगर है। इस तरह से बहुत सारे गुरुओं से मैं कहता हूँ कि भारत के जितने भी जगह हैं योग की शिक्षाएं चलती हैं, चाहे मुंगेर से मान लीजिए, केवल धाम से मान लीजिए या एस व्यासा से मान लीजिए, सब में क्या क्या स्टडी होती है उन सब के बारे में नॉलेज लेना। तो ये सब मैंने कहा कि घाट घाट का पानी पिया है मैंने। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि योग और आध्यात्म, इसमें क्या रिश्ता है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि योग और आध्यात्म क्या है? मुझे एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं। अच्छा। हेड एंड टेल, जो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। मेरा आध्यात्म दृष्टि है कि आध्यात्म आप स्वयं को जानना, जैसा मैं फील कर पाता हूँ कि आप स्वयं को जानना और जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रुख होना। अच्छा। मुझे लगता है आध्यात्म मतलब ये है, रिलीजन से नहीं है। अगर आप आध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्म मतलब आपके अपना स्वयं का अध्ययन करना। जब आप स्वयं का अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि अब रिलीजन मायना नहीं रखता। बिल्कुल। कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान है, तुम सिख है, तुम सही, सब चीज़ों से बाहर निकल के अगर हम एक कहते हैं ना प्रेम जो होता है, वात्सल्य अगर हमारे अंदर से उतरे सबके लिए समान, तो मुझे लगता है कि वो आध्यात्म है एक्चुअली। और योग में वो पावर है जो आपको आध्यात्म से जोड़ती है। अच्छा। दुनिया में शायद मुझे दूसरा कोई ऐसा ताकत नहीं लगता अगर हम योग को सही मायने में समझ पाए। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी योग का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन, और मैं प्रैक्टिकली कि हमने मोक्ष प्राप्त हो गया बोल के इस दुनिया में आया ऐसा मैं कोई जानता नहीं। अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। नहीं सर। देह त्याग करने के बाद वो यहाँ आके बोला हो कि मुझे मुक्ति मिल गई, अगर ऐसा कोई प्राणी हो किताबों के सिवा तो आप मुझे बताइए। तो मुझे जो लगता है आध्यात्म का मतलब कि हम शरीर से स्वस्थ रहना, मन से स्वस्थ रहना और प्रसन्नचित्त रहना। अगर मैं अध्यात्म की बात करता हूँ, अध्यात्म मतलब आप जब स्वयं का अध्ययन कर लिए, आपने स्वयं को जान लिया, तो आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें और लोगों को भी वैसी दिशा दें, वो प्रसन्न रहें। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि सबके अपने अपने मतभेद हैं, सभी ने इंडिविजुअल बनाया है, सबको अपनी बातें कहने का है। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सही हूँ, ऐसा मैं दर्शकों को भी नहीं बोलता, मेरे अपने भाव है। और जहाँ योग की बात है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं गजेंद्र जो आपके तीनों लेवल पे काम करे। या तो हम बॉडी के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकली हम दौड़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल। या कुछ लोग सिर्फ ध्यान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान की बात कर रहे हैं। और कुछ सिर्फ प्रवचन की बात कर रहे हैं। आप देखिए सिर्फ प्रवचन से कोई बदला है क्या? सिर्फ प्रवचन से तो नहीं बदल पाएगा। मैं रोज बोलता हूँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
हम भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम रोज रटते रहते हैं। बिल्कुल। क्या हमने कभी उसको छोड़ दिया कि तू जान तेरा काम जाने, है ना? अच्छा काम किया तो किसने किया? अपन ने किया, मैंने किया। बुरा काम किया तो हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल और नॉट? बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा काम हो तो भी उसी पे छोड़ दो, बुरा काम है तो भी उस पे छोड़ दो। एक तो ये तरीका अपनाओ। ये मत करो कि अच्छा किया तो अच्छा भी किया तो बिकॉज ऑफ हिम आई एम डूइंग, वो करा रहा है। तो बुरा काम भी हो तो वही करा रहा है। इसलिए मुझे बोलता है ना डायग्राम जी आप वहाँ पहुँच गए, वहाँ जा रहे हो, मैं जा नहीं है, ले जाया जा रहा है। आज मैं आपके साथ मिला हूँ, ये इत्तेफाक है, मैं आया नहीं हूँ, उसके माध्यम से लाया गया हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए योग जो है आपको शरीर को स्वस्थ करता है। अगर प्राणायाम करेंगे तो आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। और आप जब ध्यान करेंगे, जैसे आध्यात्म की बात करते हैं, तो ध्यान का मतलब भी आध्यात्म की। अगर हम अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, तो किसकी बात करते हैं? ध्यान की बात करते हैं। तो तीनों का कंबाइन है। तो मुझे लगता है कि शरीर में अगर मैं जैसे ध्यान की बात करता हूँ तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ मेरे घुटने में दर्द है गजेंद्र, मैं कहूँगा आप ध्यान करिए। कर पाओगे आप? नहीं सर। क्यों? बार बार माइंड डेविएट होगा। तो मेरा जो शरीर है, जो भगवान का बनाया हुआ शरीर है, ये अगर स्वस्थ रहेगा तो मैं शांति से बैठ भी सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए योग आपके शरीर पे काम करता है। तो सिंपल शब्दों में मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, योग आसन या क्रियाएं हमारे शरीर को प्यूरिफाई करती हैं। प्राणायाम श्वास की टेक्निक्स हमारे मन को प्यूरिफाई करती हैं। और ध्यान हमारे आत्मा को प्यूरिफाई करता है। जब तीनों चीज़ें प्यूरिफाई होते हैं तब मुझे लगता है कि हम योग के क्षेत्र पर कदम रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। सर योग के बारे में जब भी हम सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब पे करें चाहे इंटरनेट पे करें, किसी भी जगह अगर योग के बारे में सर्च किया जाता है तो उसके साथ एक शब्द हमें जुड़ा हुआ मिलता है, कुंडलिनी। जी। तो कुंडलिनी क्या है और इसका योग से क्या संबंध है?